अब मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर आदर्श मिश्रा आपसे है, क्या इस ऑटो ड्राइवर के बयान के बाद क्या ऑटो से भी कुछ जान मिल सकती है? खून से लथपथ थे, क्या वहां से भी कोई जानकारी पुलिस को हेल्प मिल सकती है क्या? देखिए, उस चीज तो सिर्फ यही प्रूफ हो सकता है कि हाँ यही ऑटो वाला था, इसी ऑटो से गए हैं। और ये जो ब्लड है, जो ब्लड लगा था, अगर वो कपड़े से पोंछ दिया है तो उससे ये प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ सैफ अली खान इसी ऑटो से गए हैं। बट उसका इन्वेस्टिगेशन से इतना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं निकल। एडवोकेट आदर्श जी, आप विकास जी, आपको लगता है कि हाँ नहीं ये ऑटो ड्राइवर एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन की? देखिए, अगर सामने पहले बात आएगी कि उस वक्त जब अटैक हुआ तो क्या कोई आई विटनेस था या नहीं था, सैफ अली खान ने उस का फेस देखा नहीं देखा, तो ये सारे कोलैबोरेटिव एविडेंस है, चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है कि अगर विक्टिम को ऑटो में बिठाया, वहां पे उसके ब्लड स्टेन्स आए, और ये पूरी एक चेन कंप्लीट करनी होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। ये बड़ी बात है आप कह रहे हैं। देखते हैं इस ऑटो ड्राइवर को पुलिस किस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है। लेकिन जल्दी से अब आपको दिखाते हैं सैफ पर हमले की टाइमलाइन क्या है। ये बहुत अहम है क्योंकि वो जब तमाम बयान होंगे उनसे मैच किया जाएगा तो शायद पुलिस को बहुत कुछ मिलेगा उसमें। 16 जनवरी 2025, वक्त रात 1:38, वह जगह सैफ का फ्लैट, सदगुरु शरण अपार्टमेंट, मुंबई का हाई प्रोफाइल इलाका बांद्रा, और वहां पर यह हमला किया जाता है सैफ के घर में। सीढ़ी से सैफ के फ्लैट तक हमलावर पहुंचता है और उसके बाद वो सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में दाखिल होता है। पहले वहां पर जो मेड है वहां उससे हमलावर की कहासुनी होती है और फिर जब शोर सुनकर सैफ कमरे में आते हैं और फिर अपने कमरे से बाहर आते हैं और वो उस कमरे में जाते हैं। सैफ और हमलावर के बीच हाथापाई होती है। सैफ पर चाकू से 6 वार कर दिए उस हमलावर ने, जिसकी वो फुटेज आई है, वो संदिग्ध हमलावर कहा जा रहा है। और कब हुआ ये सब? रात 2:33 पर वो हमलावर उन्हीं सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है जहां उसकी फोटो, उसका विजुअल सामने आया है। मात्र 55 मिनट की मिस्ट्री है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं। 35 टीमें बना दी गई हैं मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की, लेकिन उसके बावजूद इस 55 मिनट की मिस्ट्री का एक भी सिरा मुंबई पुलिस सुलझा नहीं पाई है। इतने बड़े स्टार के घर में घुसकर हमला कर दिया जाता है, उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन सुरभि मुंबई पुलिस जो कि इतनी बढ़िया पुलिस कही जाती है, उसके हाथ अभी तक खाली हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ गौरव, इस वक्त पुलिस ऑफिसर भी हैं, डिटेक्टिव भी हैं। जो टाइमलाइन आपने दिखाई है उसमें ये 55 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, इन 55 मिनट में आखिर अंदर हुआ क्या? पहला सवाल आपसे, उस लिहाज से जहां पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए टाइमलाइन के आधार पर यह समझना जरूरी है कि अंदर इन 55 मिनट में हुआ क्या। 1:38 पे एंट्री, 2:33 पे एग्जिट, इसके बीच का टाइम। देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन वैसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें ही सारी घटनाएं घटी होती हैं। अब आपको समझना होगा कि 1:38 पे एंट्री है। आज तक हमारे पास कल सुबह से शाम तक यही चीज़ें चल रही थी। आज हमें पता चला कि हमारे पास एग्जिट तो था, एंट्री भी हमें मिल गई है। ठीक, इसके बीच में 53 से 55 अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं हमारे पास टाइम था। उस टाइम के अंदर हुआ क्या होगा? नेचुरली वो नंगे पैर जा रहा है, बाहर से वो लॉक खोल रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने आप इरेज हो रहा है कि क्या उसने किसी इनसाइड आदमी की मदद ली है अंदर जाने के लिए, या फिर उसने उस बायोमेट्रिक लॉक को ओपन किया है, खोला है, या चाबियां लगाई हैं? ये तो फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकते थे उस ताले को चेक करके कि क्या इसके अंदर जबरदस्ती इसको खोलने की कोशिश की गई है या नहीं की गई है। उसमें फिंगरप्रिंट भी होते हैं ना, कहते हैं क्रिमिनल के, लेकिन पुलिस ने पता नहीं इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर मैम आपसे सवाल करूंगी, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए? दूसरा पॉइंट बात आती है जब वो अंदर चले जाता है उस लॉक को खोल के, या किसी ने उसको अंदर ले लिया, या तो किसी ने इनसाइड ने उसकी मदद करी, या उसने अपनी कहते हैं एक्सपर्टाइज उस लॉक को खोला, एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद जब वो अंदर जाता है तो शूज शायद बाहर पहले ही पहन लेता है क्योंकि उसको पता है कि फुटप्रिंट्स आ सकते हैं। जब वो रैकी कर रहा होता है घर के अंदर रैकी करते करते ही आवाज होती है। आवाज होने से हो सकता है कि जब आवाज हो रही है उस घर के अंदर, वो 11th फ्लोर है, 11th फ्लोर पे होने की वजह से। सर, मैं एक सेकंड इसको इरेज करती हूँ और ये लीजिए सिलेक्टेड। अब आप पूरा घर का अंदर का सिनेरियो देखिए, ये एक हाउस है। आप इस एरिया में हेजेस थे, ये ब्लाइंड स्पॉट बनाया, इस ब्लाइंड स्पॉट से उसने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद उसने वहां पे ना स्टेयर्स यूज करी और ना उसने, एक तो होती है मेन स्टेयर्स, एक होती है लिफ्ट, बायोमेट्रिक है लिफ्ट, आपको थंब लगाना पड़ेगा, नहीं जा सकता था। तो उसने फायर एग्जिट स्टेयर्स, जो इमरजेंसी स्टेयर्स है, उसको यूज किया और उसी में उसकी फोटो दिख रही है। 11 से 12th फ्लोर। अब सोचने वाली बात है कि उसने इतने फ्लोर क्यों छोड़ दिए, वो सीधा 11th फ्लोर पे क्यों गया?
ये अपने आप एक क्वेश्चन है कि उसने यहाँ चोरी क्यों नहीं करने की सोची। वो तो किसी के भी ताले खोल सकता था ना, अगर उसको यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा था तो उस थीफ की तो कोई भी मदद नहीं कर रहा था, तो उन तालों को क्यों नहीं खोला, उसने इसी को क्यों खोला। इसमें तो लोग रहते हैं, उसको कैसे पता है कि आज करीना नहीं है घर के अंदर। ये जो सारे क्वेश्चन है, करीना नहीं है, 11th फ्लोर पे ही चोरी करनी है, सारे फ्लोरों को छोड़ देना है, एग्जिट कहते हैं इमरजेंसी यूज करना है, चप्पल जूते उतार के अंदर घुसना है, उसकी जो इस थ्योरी को आप अग्री करती हैं या नहीं? ये एक और इंपॉर्टेंट उसकी सवाल है। फिजिकल बॉडी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस एक परफेक्ट चोर की। अंदर सर, अंदर क्या हुआ होगा? क्योंकि 11th और 12th फ्लोर। अब बात आती है, अब बात आती है कि इस 11th फ्लोर के अंदर जब वो एंट्री करता है, क्योंकि उससे ऊपर वाले फ्लोर में सैफ अली खान रहते हैं, यहाँ पे मेड है, बच्चे हैं। जब वो अंदर रैकी कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली इस कमरे में मुझे जाना चाहिए, कि इस कमरे में जाना चाहिए, कहां पे सामान होगा। आप कह रहे हैं एक्सीडेंटली वो उस कमरे में आ गया जहां पर सैफ के बेटे थे। नेचुरली एंट्री तो यहीं से होगी, 11th फ्लोर से एंट्री होगी, हो सकता है डुप्लेक्स हो और उसके बाद यहाँ डुप्लेक्स है ना, तो नेचुरली एंट्री तो यहीं से ही होगी। तो पहले रैकी तो यहीं करेगा इंसान। जब वो रैकी कर रहा है, आवाज हो रही है, आवाज होते ही मेड के आवाज होते ही मेड उससे पूछती हुआ नहीं, मैं कौन हूं भाई तुम लोग। तो उसके बाद जो वो आवाज हो रही है, हल्ला हो रहा है, बच्चे की तरफ जा रहा है, डिमांड कर रहा है, इस सब शोर को सुन के जब नीचे वो आते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? सैफ नेचुरली नींद में है। लोग कह रहे थे कि सैफ इतने हट्टे कट्टे हैं, वो इतना पतला सा चोर है, मच्छर जैसा, वो कैसे मार देगा? बच्चे को बचा रहे होंगे। नहीं, वो बच्चे को नहीं बचा रहे हैं, वो एक्चुअली नींद में है। नींद में आया वो आदमी सर्कमस्टेंस में किसी को अपने घर में अजनबी को पाता है तो एकदम सकपका जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी बॉडी में पीछे से निशान। हम आपको समझना होगा। थ्योरी को लेकर आप क्या कहेंगे? प्लीज आइए, ज्वाइन करिए। पीछे से चोटें लगी हैं। पीछे से चोट क्यों लगी है? क्योंकि उसने इसको ऐसे पकड़ा है। आप कह रहे हैं कि हमलावर को सैफ ने पीछे से पकड़ा है, इसीलिए। निमृत मैम प्लीज आइए। देखिए, ये संभावना, मतलब अभी तो ये संभावनाओं के क्षेत्र में है सब कुछ। हाँ जी। संभावना है कि कोई जो डोमेस्टिक स्टाफ है, मेड है, उससे उसकी कोई मित्रता रही हो, उसने उसको एंट्री दी हो। जो बात सर ने कही कि वो किसी और फ्लोर पर क्यों नहीं रुका, क्योंकि सीधा उसको 11th कोई 12वीं में कोई जान पहचान वाला है, या 12वीं में उसको पता है कि मुझे अच्छा माल मिलेगा, या 12वीं में उसको पता है कि इस समय घर वाले घर नहीं। मैम कैमरे की तरफ देख के। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि 12वीं मंजिल पे उसको ये लगा कि मुझे ज्यादा यहाँ संभावना है चुपचाप, अगर वो चोर है तो चोरी करके चले जाने की। मैम पॉइंट 1 की उसने रेकी कर रखी थी, उसे पता था कि ये सैफ अली खान का घर है, इसीलिए सीधा वो 11th और 12th फ्लोर पर गया। और मेरे को तो ये इस बात की पूरी संभावना लगती है कि उसका कोई इनसाइडर कनेक्शन था, अंदर में कोई ना कोई उसको जानने वाला था। सबके कॉल डिटेल रिकॉर्ड देखिए ना उस समय के, शायद कुछ ना कुछ निकला है, जरूर निकलेगा। उस पीरियड के आसपास के घर में जितने भी लोग हैं, सबका CDR देखा जाए, उस समय कहाँ कहाँ से कॉल आए, किसके थे, क्या थे, उससे बहुत कुछ कहानी उजागर हो जाएगी। क्योंकि अगर वो बाहर अगर एक समय निश्चित करके भी गया है, तो बाहर जाने पे अगर उसे अंदर से एंट्री मांगी है, शायद ज़रूर मोबाइल पे फ़ोन किया रहा होगा, तो किसी ने खोला होगा। सभी ये दरवाजे खुले थे और वो सीधे 11th फ्लोर पे एंट्री करते हैं। ऐसे कैसे, जब आप इतने दबदब के जा रहे हैं और कोई फोर्स एंट्री नहीं है, या तो आपको वो कॉम्बिनेशन पता है लॉक का, किस तरह का ताला मुझे नहीं मालूम। इसमें ये भी डिटेल्स गौरव जिस तरीके से सामने आई है कि अंदर एक्सेस बायोमेट्रिक के लिए भी देखा जाए तो सैफ अली खान की अप्रूवल होने बहुत ज्यादा जरूरी थे, और जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ ऑपरेट करता है उसमें स्टाफ की मौजूदगी और उनकी सिक्योरिटी की मौजूदगी को देखते हुए गौरव एक सबसे बड़ा सवाल, इनसाइडर के साथ फ्रेंडली एंट्री, इनसाइडर के जरिए ही फ्रेंडली एंट्री संभव हो पाना। गौरव बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, जो आप कह रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। सैफ पर हमला इकलौता मामला नहीं है जिसकी गुत्थी नहीं सुलझी है। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ पहली बनकर रह गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, आप देखिए, ये वो कुछ चेहरे हैं जिनकी मौत की मिस्ट्री आज तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। श्रीदेवी और दिव्या भारती, ये भी कुछ पुराने नाम जिनकी मर्डर मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी कि आखिर इनका मर्डर हुआ कैसे। अब सवाल यह है कि आज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, यह मिस्ट्री क्या सुलझ पाएगी? क्योंकि वो जो स्टार जिनकी मौत की गुत्थी की हम बात कर रहे हैं वो आज तक नहीं सुलझी है। श्रीदेवी का नाम ले लीजिए, दिव्या भारती का नाम ले लीजिए। 1993 में दिव्या भारती की मौत हुई, 2018 में दुबई में एक टब में डूबकर, इनकी बाथ टब में डूबकर मौत हो गई। आज तक पता नहीं चला कि मर्डर मिस्ट्री कैसे क्या है। अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास के नफरती बयान की वजह से यह हमला हुआ। हालांकि अभी मुंबई पुलिस को जांच करना है कि आखिर इसके पीछे क्या मोटिव है हमलावर का। लेकिन अब आप देखिए, यहां पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, सेलिब्रिटी पूजा भट्ट ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। लेकिन उससे पहले ये जो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, आप देखिए, अब कुमार विश्वास ने जो अभी एक बयान दिया था जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, अब कुछ लोगों ने, कुछ सोशल मीडिया यूजर ने कह दिया है कि उसकी वजह से यह हमला हुआ है।
पूजा भट्ट क्या कह रही हैं, वो कानून जो है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उस पर सवाल उठा रही हैं वो क्या। उसके अलावा अब आप देखिए यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अटैकर चोरी के इरादे से नहीं, किडनैपिंग के इरादे से आए थे, कुछ लोग ये कह रहे हैं। इसके अलावा करीना कपूर ने लोगों से अपील की है कि उनकी जिंदगी के बारे में लोग अटकलें ना लगाएं। करीना कपूर ने यह कहा है कि उनकी फैमिली के लिए टफ टाइम है, लेकिन वो लोग अभी जो उनके प्रशंसक हैं या जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो उनके बारे में अभी कोई अटकलें ना लगाएं। लेकिन सोशल मीडिया हर बार की तरह इस बार भी अपने काम पर लगा हुआ है। लेकिन मुकेश जी, समथिंग इज वेरी सीरियस विद बॉलीवुड, आपको लगता नहीं है? देखिए, बॉलीवुड को आप संदिग्ध सवालिया निशानों से दूर नहीं रख सकते। जिस प्रकार से आपने खुद ही बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, वो विसरल उनकी जो एनालिसिस भी कूपर हॉस्पिटल में नहीं हुई थी, और जो क्राइम सीन था वो कंस्ट्रक्ट इमीडिएटली नहीं किया गया। उसको सब साफ करने के बाद वहाँ पे क्राइम सीन कंस्ट्रक्ट करने के लिए गए, अंतोगत्वा इन सीबीआई को दे दिया, लेकिन सीबीआई से अभी तक उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है। ऐसी दिव्या भारती का हुआ, ऐसी आप देखिए जिलेटिन रॉड, जो कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नजदीक पाई गई, उसको भी अभी तक जो है सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये सुरक्षा की भावना, और देखिए खान जो हैं हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, और अभी नहीं, बड़ी बात क्या, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के कुछ बहुत बड़े नाम हैं जो अक्सर कई राजनीतिक मुद्दों पर या दूसरे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनकी फैटर्निटी में इतना बड़ा मुद्दा हो गया और किसी ने मुंह तक नहीं खोला है। बहुत सारी चुप्पियां सवाल उठा रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सामने आए हैं, उन्हीं में से एक है शाहिद कपूर। उन्होंने क्या कहा है सैफ अली खान पर हमले को लेकर, वो सुनाते हैं। सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है बॉम्बे, बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है एंड वी आर होपिंग दैट उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम। तो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, उसके बाद शाहिद कपूर का यहाँ पर आप बयान सुनते हुए वो लेकिन अब सुनाते हैं आपको कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिन पर विपक्षी पार्टियां सवाल भी उठा रही हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे। याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे। याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीने निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। और अब सुनिए शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने घटना के बाद कैसे सवाल उठाए। कल प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता है और कोई था, लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है हमारी गृह मंत्री? और अब अरविंद केजरीवाल की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा है कि यह हमला राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब देश के सेलिब्रिटी से सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा की बात ही छोड़ दीजिए। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। तो देखिए, अब चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, तमाम लोग यहां पर अपने सवाल रखते हुए, अपनी शंकाएं सामने रखते हुए, लेकिन मैं जो मुकेश जी आपसे बात कर रहा था, जल्दी से मुझे इस पर जवाब दीजिए आप। क्या आपको लगता है कि अब बॉलीवुड के अंदर से भी इस बात को लेकर अब बात होनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है बॉलीवुड के साथ? सैफ अली खान को लेकर इस तरह से हमला, सलमान खान के घर पे वहां पर गोलियां चल गई, आप देखिए बाबा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का आज तक पता नहीं चल रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है सेलिब्रिटीज को लेकर थोड़ा सा उनको और
जो पुलिस है उसको थोड़ा और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। गौरव जी, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर महाराष्ट्र की स्थिति देखी जाए तो सीआरबीसी के आंकड़ों के अनुसार 35% जो है गिरावट आया है। पहले 70,000 था, अब मुश्किल से 45,000 रह गया है। तो स्टैटिस्टिक्स स्पीक देयर इज ए कंप्लीट आंकड़े आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन मैसेजिंग बहुत बड़ी है सर। अभी मैं मान रहा हूं आपकी बात। एडवोकेट साहब यही तो कह रहे हैं कि मैसेजिंग देखिए, आप कितने बड़े स्टार को निशाना बनाया है। आप कितने आंकड़े रख लीजिए कि आप देखिए क्राइम के आंकड़े कम हुए, लेकिन जब इतने बड़े लोग सुरक्षित नहीं, लोग क्या कहते हैं, जब इतना बड़ा सुपरस्टार सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ सुरक्षा का जो है पूरा इवेल्युएशन होना चाहिए। देखिए 5% जो है टोटल बजट महाराष्ट्र का जो है सुरक्षा पे खर्च किया जाता है, और उसमें वीआईपी सिक्योरिटी में बहुत सारे सुरक्षा बल जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जो कॉमन मैन है वो बहुत असुरक्षित की भावना करता है। उसी प्रकार से आपने देखा किस प्रकार साधुओं का वहां पे हुआ और उसका इन्वेस्टिगेशन होने में कितना टाइम लग गया। गुलशन कुमार का भी आप देख लीजिए किस प्रकार से मर्डर दिन दहाड़े किया गया और उसके पीछे किसके हाथ है ये सबको पता है। तो ये इस प्रकार की बॉम्बे देखिए अट्रैक्ट करे, ये जो है इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ पे दुनिया की निगाहें लगाई, यहाँ बड़े उद्योगपति रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इसको इकोनॉमिक कैपिटल के आपको कैरेक्टर को रिटेन करना है तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर वीआईपीज खतरे में आ जाएंगे, मैं यही पूछ रहा हूं, और मैं अब इस पर इसीलिए मुंबई पुलिस पे सवाल उठा रहा हूं कि मुंबई पुलिस कर क्या रही है। मैं एडवोकेट साहब आपको यहां इनवाइट करता हूं, प्लीज स्क्रीन पर आइए। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनको भी बुलाता हूं, आप भी आइए यहां पर, और आप दोनों से अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अब पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। वहीं पर सर, वहीं पर आप भी इधर आइए विकास। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में अगर मैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर को लूं तो पुलिस की कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी ड्रिल होते हुए नहीं देखते हम 365 दिन में। कि कहीं पे आपने बड़े बड़े शहरों में लाखों सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। शर्तिया बात यह है कि बांद्रा की ये बिल्डिंग में जहाँ पे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फुट से कम 100-125 करोड़ रुपए। मैं तो और पूछता हूँ कुछ, मैं आपसे भी पूछता हूँ विकास, अगर इस आदमी की सीसीटीवी फुटेज उस अपार्टमेंट से आ रही है कि वो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसके पहले क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज किया? बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फुटेज होने चाहिए थे। इवन जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट पे भी कैमरा लगा होगा, सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा। ये इतनी सारी चीजों को कैसे बाईपास कर सकता है? हम और आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं या जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, वहां अगर एक आम आदमी के घर भी हो जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है सर, पूरे गार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, हलचल मच जाती है, पूरा रात में वहां पर लगता है जैसे मेला लग जाता हो। यहाँ पर चलिए कोई किसी से बात ना करता हो, बड़ा शहर है, सेलिब्रिटीज है, बहुत प्राइवेसी बरतते होंगे। जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद तो वहां पुलिस आई होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि वहां एक छोटा बच्चा फादर को अकम्पनी कर रहा है ऑटो में, और वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है, और बहुत इसके पीछे कौन सी साजिश है गौरव? ये अभी बड़ा शुरुआती दौर है इन्वेस्टिगेशन की, इसके पीछे किसके हाथ है, कौन इसमें इन्वॉल्व है? मुझे नहीं लगता कि ये 18 या 20 या 22 साल का एक लड़का आया और इसने इस अपराध को कंक्लूसिव वो दिया। इसमें कुछ ना कुछ गहरी 40 घंटे बीत गया। मैं जो हमारे साथ मुकेश जी, डॉक्टर भार्गव, आप दोनों भी हमें ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। मुकेश जी, क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज जो सर कह रहे हैं कि बॉलीवुड में चला गया होगा, बी सेफ, लोगों से मिलो जुलो मत, बिल्कुल दूर रहो, प्राइवेसी बरतो, वरना किसी के साथ कुछ भी हो सकता है? आप देखिए कंगना रनौत के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, आज वो वाई सिक्योरिटी लेकर के घूम रही हैं, एक महिला होते हुए वो आतंकित महसूस कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शाहरुख खान को ले लीजिए, सलमान खान को ले लीजिए, बाबा सिद्दीकों को ले लीजिए, और इससे पहले जो पृष्ठभूमि देखिए किस प्रकार से आतंक था अंडरवर्ल्ड का, और सारी पिक्चर तभी बनती थी जब आतंक वही डिसाइड करते थे कौन हीरो होगा कौन हीरोइन होगा। तो मैं समझता हूँ ये वर्चस्व की लड़ाई है, और इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे अभी वैक्यूम क्रिएट हो गया है गौरव जी। वहाँ पे अभी अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वैक्यूम इतना बड़ा है। साउथ की पिक्चरें चल रही हैं, अभी तो शाहरुख इनकी सैफ अली की 3-4 पिक्चरें आने वाली हैं, जिसमें ज्वेल थीफ जो भी दिसंबर में उन्होंने कंप्लीट करी, उसका पोस्ट प्रोडक्शन होगा। देखिए सॉफ्ट पावर है, 0.5% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फिल्म इंडस्ट्री। तो इसके पीछे इकोनॉमिक पावर, इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। सैफ के इस मामले में उनके स्टाफ से पूछताछ पूरी हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। सैफ अली खान के जिस स्टाफ से पूछताछ हो रही थी, ये पूछताछ के बाद पुलिस ने स्टाफ को छोड़ दिया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है।
क्या विकास जी, कितना इंपॉर्टेंट है उनका स्टाफ, उनके स्टाफ से ग्रिल होना, ये कितना बड़ा यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हो सकता है इस केस में? देखिए गौरव, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जिस वक्त जब ये हादसा हुआ है फ्लैट में, तो जो वहां उपस्थित थे वो इनके फैमिली मेंबर थे या स्टाफ था, उन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना, और जहां भी उनको संदिग्ध लगेगा पुलिस को तो वो उनकी डिटेल्ड थरो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। नहीं तो ये स्टाफ बहुत बहुत अहम कड़ी है इस पूरे मामले की। यही आई विटनेस भी है इनमें से। ये अगर जो लोग बाहर थे उस वक्त, जिस भी कमरे में सैफ पे कातलाना हमला किया गया है, तो उसमें कौन आई विटनेस थे या कौन बाकी कमरे में सो रहे थे या जगे हुए थे और नहीं सामने उनकी मदद तो ये भी कह रहे हैं, एक थ्योरी ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कोई अंदर का आदमी शामिल हो। हाँ बिल्कुल, युकान, मैं तो आपको शुरुआती दौर में गौरव ये बात कहा था कि जिस तरह से एक एंट्री हुई है, ये बिल्कुल ही फ्रेंडली एंट्री दिख रही है, कि क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्दा हटाया और घर के अंदर आप घुस गए। बायोमेट्रिक है और इतने सेफ डोर्स है, कोई ऐसे सर्वेंट क्वार्टर्स भी होंगे। मैं समझता हूँ इनके पास 7-8 लोगों का एंटराज होगा जो इनका घर का काम देखता होगा, मेड सर्वेंट्स बहुत सारे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि पुलिस की यहाँ पर पूर्व अधिकारी भी मौजूद हैं। सीधे सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, अगर आप पूछ सके मैम से, उनको क्या लगता है स्टाफ कितनी अहम कड़ी है? मैम ने सबसे पहले ही कह दी थी कि अंदर का व्यक्ति शामिल हो सकता है मैम, इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन में स्टाफ सबसे इंपॉर्टेंट। निमृत मैम। हाँ बिल्कुल, संभावना है कि स्टाफ की मिली भगत रही हो, और कोई ना कोई आज बयान लेने के बाद छोड़ दिया, उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस उनको दोबारा नहीं बुला सकती। जो बयान उनके दिए गए उनको वो वेरीफाई करेंगी, बाकी घटनाक्रम से वो कैसे मेल खाते हैं पुलिस ये देखेगी, और अगर जरूरत होगी तो दोबारा उनका बयान लिया जाएगा। मैम लेकिन ये 40 घंटे में कुछ भी अभी ठोस तौर पर मामले की इन्वेस्टिगेशन में सामने आसान नहीं होता अनुसंधान। और दूसरी बात है कि पुलिस के पास अगर जानकारी भी है और वो अगर मीडिया के साथ शेयर करती है तो उसमें तो केस के अनुसंधान में नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। अगर मिनट टू मिनट, आपने देखा कई बार होता है, हमने ताज के हमले पे भी देखा 26/11 में, मिनट टू मिनट मीडिया को तो खबर चाहिए, टीवी पे दिखा रहा है, पाकिस्तान में उसके हैंडलर बैठ के देख रहे हैं, अच्छा ताज में हमारे आदमी की पोजीशन ये है, वहाँ इतना डिप्लॉयमेंट है, ये है। तो पुलिस को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो मिनट टू मिनट इन्वेस्टिगेशन को मीडिया के साथ शेयर करे। इनफैक्ट मीडिया के साथ शेयर करना है तो कई बार, लेकिन मीडिया के साथ इस वक्त जो कंसर्न शेयर कर रहे हैं वही इसी फ्रेटर्निटी के लोग। मैं आपसे सवाल करती हूं, उससे पहले सैफ पर हमले को लेकर फिलहाल सोनू सूद की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ऐसी घटना बेहद दुखद है, सुरक्षित मुंबई में ऐसा होना गलत। I think it's very very sad. सैफ भाई अभी ठीक है, which is very good, और बहुत कमाल के इंसान है, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी। बट ऑफ कोर्स यू नो मुंबई से वेरी सेफ प्लेस, बहुत कमाल की सुरक्षा को कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो होते हैं, आई थिंक दैट कीप्स अस ऑन आवर टोज कि हमें और ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। और अब स्टाफ सर, ये अगर अंदर के कमरे हैं, यहां पर स्टाफ की मौजूदगी यही सवालों को घेरे में थी, और स्टाफ से हुई पूछताछ कितनी इंपॉर्टेंट? देखिए, इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो एस्टैब्लिश करना है कि एंट्री कैसे हुई। और मैं हैरान हूं कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे निकल गए हैं और पुलिस ये एस्टैब्लिश नहीं कर रही कि चोर अंदर घुसा कैसे है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस कमरे का गेट अगर एक ही है और यहां से एंट्री करने के बाद इस कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में कहीं जाता है, तो नेचुरली इस कमरे को, इस दरवाजे को खोला किसने? इस दरवाजे को क्या बायोमेट्रिक वहां पे चेकअप है, या कहते हैं कोई अंदर से उसने कॉल की, अंदर से किसी ने खोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर मौजूद किसी शख्स ने खुला छोड़ दिया? देखिए, खुला छोड़ दिया, उसके बावजूद भी बात तो वही है कि इनसाइडर कोई है। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि इनसाइडर कोई है तो इन्वेस्टिगेशन का रास्ता दूसरा होगा। मैम कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स इस वक्त सामने रखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या किस तरीके से कड़ियों को फिर जोड़ा जा रहा है? देखिए, और आगे देखिए, पुलिस के पास अभी 2-3 चीजें ही हैं। पुलिस के पास सबसे पहले ये है कि एस्टैब्लिश करना कि एंट्री कैसे हुई है, नंबर 1। इसलिए उन्होंने जितने भी वहां एम्प्लॉई हैं उन सबकी स्टेटमेंट को ले लिया और उसको रीचेक किया जाएगा कंटिन्यूटी में, और बार बार उनको बुलाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता चल जाता है कि ये एंट्री फ्रेंडली नहीं हुई है और ये एंट्री उसने अपने आप अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए एंट्री करी है, तो उस कंडीशन में ये प्रोफेशनल चोर है, हैबिचुअल चोर है। तो फिर तो फोरेंसिक एविडेंस भी है इस मामले में। फोरेंसिक एविडेंस होने के बावजूद भी कुछ क्लियर क्यों नहीं? साइबर फोरेंसिक्स को बुलाना पड़ेगा, ताले का एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा कि क्या ताले के साथ कुछ फोर्सिबली हुआ है या उसका कोड किसी को मालूम था, और अगर बायोमेट्रिक है तो किस तरह से उसको कॉम्प्रोमाइज किया, या अंदर से किसी ने खोला। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इसमें एक चीज और समझनी होगी। इन्वेस्टिगेशन, और ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए मटेरियल एविडेंस की बात करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करते हैं, इस केस में सवाल फोरेंसिक एविडेंस को लेकर भी इंपॉर्टेंट। गौरव? बिल्कुल आदर्श, आपको क्या लगता है? आप प्लीज यहां पर ज्वाइन कीजिए।
वो कौन से फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं जो इस पूरे मामले को इसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीसीटीवी फुटेज है। हाँ, घर के अंदर, रूम के अंदर, या स्टेयर्स पे, एंट्री गेट पे, या सोसाइटी के एंट्रेंस पे, कहीं भी जितने भी सीसीटीवी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस चीज़ को। एक तो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन है, कहाँ से आया, क्या इंटरनल लोग इन्वॉल्व थे या नहीं थे। अगर घर के सारी फुटेज इनको मिल जाती है पुलिस को, तो ये भी प्रूफ हो सकता है कि इसमें जो सिक्योरिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं या नहीं है। फिर दूसरा एविडेंस होता है जो स्टेयर्स पे ये फिंगरप्रिंट वगैरह उसने जो अपने छोड़े हैं, उस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये इसी पर्सन ने क्राइम किया, यही है या नहीं है। जैसे उन्होंने किसी एक सस्पेक्ट को पकड़ा भी है, तो अब ये पर्सन वही है या नहीं है, इस चीज को मेरे हिसाब से एक दिन के अंदर इस चीज का रिजल्ट निकाला जा सकता है। उस कमरे में क्या चीजें हो सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है? क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मुठभेड़ हुई, कोई कुछ तरह का वहां पर आपस में गुत्थम गुत्था हुआ, ये सब भी स्टैब्लिश करेगी पुलिस फॉरेंसिक? देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम जो सैफ अली खान है वो क्या कर रहे थे, मतलब सो रहे थे, जाग रहे थे, क्योंकि इतने सारे अटैक जो उनके ऊपर हुआ, 11-12 जो इंजरीज है, तो इसका मतलब या तो वो सो रहे होंगे तो उनके ऊपर सडन अटैक हुआ, और दूसरी चीज अगर वो जाग रहे होते तो मेरा कहना ये है कि वो इतना मतलब बॉडी बिल्डअप इतना अच्छा है उनका कि वो एक पतले से पर्सन से वो डिफेंड नहीं कर पाए अपने आप को। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो मतलब आप कह रहे हैं कि वेल बिल्ट है, और क्योंकि बॉलीवुड स्टार हैं तो बहुत ज़्यादा वो उनके मस्कुलर बॉडी, इस तरह की ट्रेनिंग्स है, और उसके बाद वो इस तरह के इंसान से अपने आप को नहीं कर पाए, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात है कि इसमें जो बताया जा रहा है कि मेड से 1 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, तो उसके बाद जब ये पर्सन वापस जा रहा है तो किसी को कोई आदमी इसके पीछे अच्छा, मैं आपको चाहूंगा कि आप एक बार जो हमारे साथ जो हमारे डिटेक्टिव है संजीव जी, उनको ज्वाइन करिए। आप प्लीज ऊपर स्टूडियो में जाइए यहाँ से, और वहाँ उनको ज्वाइन करिए। इस बीच में मैं एडवोकेट विकास जी, मुझे ये बताइए, अब क्या आपको लगता है कि अब मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में, क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच अभी तक कुछ भी 1% आगे नहीं बढ़ पाना, ये उनके ऊपर सवाल खड़े करता है? नहीं गौरव, मैं ऐसे नहीं, मतलब अभी शुरुआती दौर है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, और दे आर नॉट ड्यूटी बाउंड, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कोई ना तो मीडिया को लीक की जाएगी ना जनता को। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अभी तक कोई भी गौरव, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या यही एक है या इसके साथ कोई और भी है, क्योंकि ये वीडियो कवरेज कोई पुलिस ने तो रिलीज करी नहीं है। अगर इस सीसीटीवी कैमरा में एक ही अगर अक्यूज आ रहा है, 2 सवाल इसमें उठ करके आ सकते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने वुंड्स दिए हैं, और दूसरी बात क्या इसके अलावा भी कोई और है, क्योंकि जाते वक्त हो सकता है इसने नीचे से सीसीटीवी कैमरा बंद कर दियो, तार हटा दियो, और उसके साथ अगर 1 या 2 लोग और थे वो भी कहीं गए हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसका फैमिली का भी कोई वक्तव्य, इसका जिस तरह से एटीट्यूड है, जो इसका बिहेवियर है, थोड़ा सा संदिग्ध है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ और कर रहा हो, कोई और दूसरा? ये हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि इसका फेस आइडेंटिफाइड फेस है। अगर इसका पहले क्राइम रिकॉर्ड होता तो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम में इसका फेस रिकग्निशन हिंदुस्तान की पुलिस में कहीं ना कहीं आ जाता। तो ये पहली बार है कि ये हैबिचुअल या पहले अगर ऑफेंडर होता और पकड़ा गया होता तो फेशियल रिकग्निशन इसकी हो गई होती। मेडिकली भी बात करूंगा। डॉक्टर भार्गव प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर भार्गव, क्या आपको लगता है कि जो इंजरीज हैं वो भी किसी क्रिमिनल के बारे में बता सकती हैं कि वो कितना प्रोफेशनल है, कितना नहीं, जिस तरह की इंजरी उनको दी गई है सैफ अली खान को? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी नहीं है। हाँ, मतलब वो स्वयं अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे कमर के अंदर इतना बड़ा घाव देना इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो ये झगड़े में हुई, अलग अलग जगह हुई, दाईं तरफ गर्दन में लगी, हाथों में लगी, लेकिन वो फॉर्चुनेट रहे कि किसी प्रकार की नर्व इंजरी नहीं हुई। तो जनता ये भी जानना चाहेगी कि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस हम लोगों को अपनी जो अभिनेता का उनका अभिनय वापस कर पाएंगे। जी हाँ, वो कर पाएंगे। किसी प्रकार की उनकी न्यूरोलॉजिकल अभी इंजरी नहीं है। कितनी सीवियर थी इंजरी, क्योंकि वो अंदर जाके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किया, ड्यूरा को फाड़ा, जिसकी वजह से CSF फ्लूइड बाहर आता है। उसके बाहर आने के कारण उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से स्पाइनल शॉक में जा सकते हैं, और लेटर ऑन वो मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन के अंदर भी खतरे से बाहर है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अभी जो है हम, ये बहुत शुरुआती बात है, हमें पूरा पता नहीं है
इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर वो ड्यूरल क्लोजर बहुत अच्छा हो गया, जिसे 2-3 तरीके से किया जाता है, यानी ड्यूरा को सिल लिया जाए या उस पर फिब्रिन ग्लू लगा दिया जाए या उस पर पैच लगा दिया था। आमतौर पे हम प्रेशर को भी कम रखते हैं सीएसएफ का, कुछ दवा होती है, बैठना हम कम से कम अलाउ करते हैं, जिस हिसाब से अभी आने वाले कुछ दिन उनके समय लिए में बहुत हमें पता important लगेगा। है, और बहुत दूसरी important जो इंजरीज हैं, जो मसल की इंजरी है या स्किन की इंजरी है, जो कट लगे हैं, और क्योंकि अभिनेता हैं उनका कितना स्कार है, उसे प्लास्टिक सर्जन किस तरीके से, तो सभी कुछ को हम देखें। लेकिन वो फॉर्चुनेट रहे कि जो गर्दन में चोट लगी उससे वो ब्राकियल प्लेक्सस नहीं लगी और गर्दन की बहुत ही फॉर्चुनेट रहे। वर्जन है उनसे तो देख के लगता है कि वो बहुत फॉर्चुनेट रहे, बहुत किसी तरह की भाग्यशाली रहे। नर्व इंजरी नहीं सुरभि, है। ओवर टू यू। सबूत, जांच और थ्योरी को देखते हुए गौरव, बड़ा सवाल, 40 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, 35 टीमें मुंबई पुलिस की जांच में जुटी हैं, आरोपी का तलाश जारी है और इतना हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन अब तक हमलावर का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। ये जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए बड़ा सवाल, आखिर कब सुलझेगी ये गुत्थी? फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ साथ डिटेक्टिव क्योंकि इस वक्त मेरे साथ है, सीधा सवाल, सुलझाने के लिए ये फोरेंसिक एविडेंसेस क्या है? देखिए, इस मामले में एक तो फिंगरप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि स्टेयर्स से जब वो उतर रहा था रेलिंग को उसने टच किया। ठीक है। सेकंड थिंग इज सीसीटीवी फुटेज, राइट। थर्ड इज जो शू प्रिंट या फुटप्रिंट्स जो उसके वहाँ पर रह गए। ठीक है, फुटप्रिंट। देन अगर कोई नाइफ या इस तरीके कोई चीज़ रिकवरी हुई है, अगर वहाँ पे रूम पे रह गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमें रूम का कोई ऐसा फुटेज अभी तक मिला नहीं है, या पुलिस ने क्या क्या एविडेंसेस रिकवर किए हैं अभी हमारे पास उस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है नाइफ वहीं पे हो, या जो ब्लड स्पॉट्स वगैरह वहाँ पे हो सैफ अली खान के, तो वो सब चीज़ें बहुत फोरेंसिक एविडेंसेस की हमने बात की, ऐसे में ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कैसे इस पूरे मामले को सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कॉन्क्रीट एविडेंस में सबसे ज़्यादा एविडेंस हमारे पास कॉन्क्रीट जो है वो ये है कि जब वो उतर रहा है तो शू पहने में, शू के हमें कहते हैं फुटप्रिंट्स मिलने ही मिलने हैं। नंबर 1 फिंगरप्रिंट्स हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? ठीक है, रेलिंग पे दिख रहे हैं, लेकिन रेलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो लॉक है, जो लॉक है इस पे जो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताएंगे फिंगरप्रिंट्स की एंट्री जबरदस्त हुई है या किसी ने फ्रेंडली एंट्री दी है, ये फिंगरप्रिंट्स बताएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सीसीटीवी फुटेज है, जैसा सीसीटीवी फुटेज कहा इन्होंने, सीसीटीवी फुटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे पास 1:15 के आसपास AM पे चोर बाहर था, ये हम समझ सकते हैं, जो टाइमलाइन कह रही है। तो इस एरिया के अंदर अगर इनके सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस एरिया में 3 किलोमीटर कहीं ना कहीं सीसीटीवी लगे होंगे लोगों के। उस सीसीटीवी से इस टाइमलाइन के टाइम में जितनी भी मूवमेंट्स लोगों की हो रही हैं, वहां से आपको इंपॉर्टेंट लीड मिलेगी कि वो चोर इधर गया, इधर से फिर किधर गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज निकलते चले जाते हैं। लेकिन अंदर के 55 मिनट्स, अंदर के जो 55 मिनट्स हैं वो सिर्फ रैकी करने में, उसके फिंगरप्रिंट जगह जगह लगे होंगे, झगड़ा करने में, सैफ अली खान को मारने पीटने में, भागने में, उस 55 मिनट वहां पे वेस्ट हुए हैं। सैफ की रीढ़ जिस तरीके से बची है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, माना यही जा रहा है कि पीछे से अगर सैफ ने उसे पकड़ा हो तो ही वो वार करने में भी कामयाब। मैंने आपको जैसे कहा था कि होता क्या है कि जब आदमी नींद में जाता है तो नींद में गया हुआ आदमी सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग इतना तैयार नहीं है कि सामने वाले से कोई उसने फाइट करनी है, वो नेचुरली सब पका जाएगा। अपने घर में रात को किसी को देख के तो नेचुरली से रोकेगा, पकड़ेगा। तो मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं तो इसके जो दोनों हाथ हैं वो फ्री हैं, तो वो मेरी पीठ पे ही चलेंगे। जब मेरी पीठ पे चलेंगे तो वही पीठ पे लगे हुए घाव सैफ अली के साफ बताते हैं कि सैफ अली ने उसको पकड़ा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत रेज होता है, सैफ अली ने जब उसको पकड़ा तो क्यों नहीं उस लेडी ने एलेमना बाहर जाके शोर किया, रश किया, जिससे सिक्योरिटी आ सकती थी, अपार्टमेंट के लोग आ सकते थे, उस चोर को पकड़ सकते थे। ऐसे में गौरव इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है क्योंकि कमरे में बच्चा था, तो सबसे पहले बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए जो उनकी हेल्प थी और खुद सैफ
इसी पर फोकस कर रहे थे। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ा यहां पर सवाल बॉलीवुड के कलाकारों की सिक्योरिटी से अब जुड़ा हुआ खड़ा हो गया है। बॉलीवुड के कलाकार अपनी सुरक्षा पर कितना खर्च करते हैं और फिर भी असुरक्षित हैं, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉलीवुड के कलाकारों के पास हमने अक्सर बड़े बड़े बाउंसर्स देखे हैं। अब देखिए, हम आपको यहां पर डेटा दिखाते हैं, सुरक्षा पर करोड़ों खर्च फिर भी असुरक्षित। कैसे? सलमान खान, जो जिनके ऊपर तो सबसे बड़ा थ्रेट बताया जा रहा है पिछले कई दिनों में, वो उनके बॉडीगार्ड शेरा खुद अपने आप में सेलिब्रिटी बन गए हैं और उनका खुद का जो वेतन है, उनकी सैलरी 2 करोड़ रुपए है। बाकी के गार्ड्स तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा शाहरुख खान, बॉडीगार्ड रवि सिंह, उनका वेतन है 2 करोड़ 70 लाख रुपए। अब बाकी तो छोड़ दीजिए। अब इतने करोड़ खर्च करने के बावजूद क्या हाल है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का? आमिर खान, बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े, उनका जो वेतन है 2 करोड़ रुपए बताया जाता है। ये बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की सुरक्षा में लगे लोग हैं। जितेंद्र शिंदे, अमिताभ बच्चन बिग बी की सुरक्षा करते हैं, उनका वेतन है 1.5 करोड़। मुकेश जी, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको, आपका जो बॉडीगार्ड है, आप कितना दे रहे होंगे उसको? आप और मतलब ऑन अ लाइटर जोक मैं पूछ रहा हूं, इतने करोड़ रुपए देने के बावजूद लोग सेफ नहीं। मेरा से 50 से लेके 75,000 आता है। इसके अलावा जो गाड़ी चलती है, उनका खाने पीने का बंदोबस्त, उनके आने जाने का बंदोबस्त मिलाकर के लाख रुपए हो जाता है। लाख रुपए। और उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि आप सेफ हैं इस तरह के? देखिए, सेफ्टी जो है, अगर कोई गोरिल्ला वॉरफेयर करना चाहे, अब जैसे घर की बात बता रहे हैं, उस घर के अंदर घुस गए, इतने बड़े आदमी असुरक्षित है, तो ये बॉडीगार्ड एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक डेटरेंस है। कहीं ना कहीं काम कर जाता है, पर 99% जो शातिर क्रिमिनल होता है, वो इन सबको डिस्काउंट करते हुए अपना काम करता है। तभी आपने देखा कि जिस प्रकार से अमेरिकन तो एक सवाल और आता है मुकेश जी, जितनी शोहरत उतनी असुरक्षा। बिल्कुल, शोहरत के साथ मैं समझता हूँ प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। हाँ। और जिस प्रकार से आपने गुलशन कुमार का देखा, वहाँ पे म्यूजिकल बैरन के अंदर लड़ाई थी, उसको लेकर के उसका वो था, तो यहाँ पे असुरक्षा की भावना तो बहुत जल्दी होती है। और क्योंकि लाइमलाइट में रहने का एक एडिक्शन जब आ जाता है, तो आप कभी भी बैक सीट नहीं ले सकते हैं, और उस बैक सीट के चक्कर में तमाम अटपटे काम आप ऐसे करते हैं जिससे आप ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन एक देखिए, एक और बड़ी जानकारी आ रही है। जिस ऑटो में बैठकर सैफ अस्पताल पहुंचे, उस ऑटो वाले से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बातचीत की है। उनकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जिस वक्त अस्पताल जा रहे थे सैफ अली खान, तो उनके बेटे दोनों उनके साथ है। छोटे बेटे तैमूर भी कह रहे हैं कि उनके साथ वो गए थे। तो इस तरीके से इब्राहिम भी उनके साथ गए थे। इब्राहिम ने ही ऑटो के साथ वो अस्पताल तक उनको पहुंचाया था, और उनका छोटा बेटा जो तैमूर है, वो भी उस वक्त साथ था जब सैफ अली खान अस्पताल को पहुंचे थे। तो ये ऑटो ड्राइवर और इस ऑटो के साथ उस रात वो पहुंचे। मतलब ऐसी स्थिति थी कि गाड़ी नहीं निकल सकती थी और उनको ऑटो में ही अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन सही समय पर वो अस्पताल पहुंच गए और उनका इलाज हुआ और अब वो खतरे से बाहर है। तो वो जो ऑटो ड्राइवर है, उन्होंने TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव बताया कि 4 से 6 मिनट करीब उनको लगे लीलावती अस्पताल तक पहुंचने तक। खून से लथपथ थे सैफ अली खान, और पूरी डिटेल उन्होंने दी कि उनको पता तक नहीं था कि कोई सुपरस्टार उनके ऑटो में है। लेकिन फिर भी वो किसी देवदूत से कम नहीं साबित हुए सैफ अली खान के लिए। आज हम अपनी इस खास पेशकश में यही कोशिश कर रहे थे जानने की कि क्या वो चोरी का ही प्लान था या कुछ और था, कुछ ऐसा जो और भी बड़ा मोटिव था। और हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हाँ, बहुत सारे एंगल्स